नाम सुमन है। मैं खरखड़ी गांव में रहने वाली हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और अपने आसपास के गांव की, अपने गांव की सब परेशानियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो इस आज ये अब की बार जो मौका मिला महिलाओं को राजनीति में आने का, तो मैंने और अपने आसपास की जितनी भी महिलाएं परेशान हैं, किसी दिक्कत में है, तो उनकी मैं सहायता कर सकूँ। किस पार्टी से आप आ रही हैं मैम? मैं इनेलो पार्टी से आ रही हूँ और जो इन्होंने हमें हमारा उत्साह बढ़ाया है। हम अपना काम करेंगे अच्छी तरीके से, ना ही किसी लालच में करेंगे, ईमानदारी से अपना काम करेंगे सब। नमस्कार, मैं ओमेश कुमार यादव, टीनू खरखड़ी नहार। जी। अब की बार हमारे घुम्मेनडा वार्ड 40S में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें काफ़ी सारी परेशानी हम देखते आ रहे हैं। आज तक हमने कभी भी किसी भी पार्टी को, कभी भी किसी इंसान का, किसी भी का निरादर नहीं किया। काफ़ी सारे दौर चले, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे। हमने कभी बीजेपी ज्वाइन की, ना कभी हमने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, ना कांग्रेस को ज्वाइन किया। इनेलो के साथ भी हमारी सदस्यता बनी रही। भाई भरत सिंह के जैसे उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे थे। उन्होंने इसलिए थे क्योंकि वो बहुत अच्छे समाज सेवी थे। उन्होंने हमारे इस गांव को नजरगढ़ के अंदर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं आता था, फिर भी हम कभी अपने गांव की समस्या लेके वहाँ गए तो उन लोगों ने हमारी बात सुनी और भाई साहब ने उसका समाधान भी किया। लेकिन काफ़ी एक इंटरेस्ट था समाज में सेवा करने का, तो लोगों के साथ जुड़े रहे। हमारे जैसे गांव की छोटी छोटी समस्याएं थी, हमने उनको कराने के लिए काम किया कि भाई नली नहीं है, सड़क नहीं है, किसी की बेरोजगारी का है, जितना हमसे प्रयास बना हमने किया। उसके लिए राजनीतिक नेताओं की जरूरत पड़ती थी, उनके साथ मिलते थे, उनके साथ मिलके गांव के काम भी कराए। हमारे 20 सूत्रीय कार्यक्रम में जो कॉलोनी कच्ची पड़ी हुई थी, 20 साल से ईंट नहीं लगाई किसी नेता ने, वहाँ भी हमने नेताओं के हाथ पैर जोड़े, चक्कर काटे, तो उसको जाके हमने कंप्लीट कराया। फिर गांव वालों को पानी की समस्या थी, मीठे पानी की, उसके लिए भी काफ़ी नेताओं से मिलके फिर अपने गांव में पानी का भी प्रबंध कराया। आज हमारे गांव में पानी भी आता है, सड़क नाली भी बनी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे नेता उसको मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं देते, ना उनकी मेंटेनेंस होती है। अभी आप पीछे हाल ही में ले लो, कमल यादव जी जिस टाइम हमारे यहाँ के विधायक थे, नजर कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती थी, तब की नाली बनी हुई थी, सड़क बनी हुई थी, लेकिन उसमें कुछ मेंटेन नहीं हुआ। नई सड़कें बना दी लेकिन मेंटेन नहीं किया। भ्रष्टाचार इतना फैल गया कि ठेकेदारों ने कागजों में सड़कें बनवा दी। काफ़ी सारी अभी भी दिखा दूंगा आपको कि वो कागजों में बनी पड़ी है, लेकिन उसमें कंकर भी नहीं लगी है। ऐसी बहुत सी सड़कें हमारे गाँव में, छोटे से गाँव में आज भी है। अब चुनाव नज़दीक है, तारीख कब घोषणा हो जाए कह नहीं सकते। अब क्या लगता है कि ये वार्ड महिला सीट हो गई है, किसको उतार रहे हैं मैदान में? अब ये महिला सीट हो गई है तो सीधी सी बात है, महिलाएं तो उतरेंगी। जो भी पार्टी की कार्यकर्ता है वो उतरेंगी, जो कार्यकर्ता नहीं है वो भी चांस लेंगी, निर्दलीय भी आएंगे। ये लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, सबका फाइट करने का मन है, सबके अपने अपने विचार है। इसमें ये किसी पे आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप भी पार्टी के नहीं हो, बीजेपी के नहीं हो तो आप नहीं उठ सकते। सब उठ सकते, अपने पब्लिक के सबको पता है। हमारा मेन उद्देश्य उतरने का ये है कि हमारे गाँव में एक छोटा गाँव है, इसमें 1200-1100 के करीब पोलिंग वोट। किस पार्टी से किसको लेकर आ रहे हैं? हम आ रहे हैं इनेलो से, इंडियन नेशनल लोकदल से। किसको लेके आ रहे हो? सुमन जी को लेकर आ रहे हैं। कौन है सुमन जी? सुमन जी मेरी धर्मपत्नी है और इनको हमने नॉमिनेशन के लिए तैयार किया है और यही उम्मीद के साथ किया है कि हम भी समस्या को समझते हैं, ये भी समझती हैं, तो हम पब्लिक की सेवा कर सकते हैं। सबसे पहले कौन से कार्यक्रम? सबसे पहले हमारा सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेगा वो रोज़गार को लेकर रहेगा। जितने भी यहाँ पे युवक हैं, आज के टाइम में कुछ कोरोना के काल में कुछ इतना हद से ज़्यादा हो चुका है कि बहुत सारे युवा लड़के लड़कियाँ बिल्कुल पढ़ लिख के तैयार और रोज़गार नहीं है। एमसीडी में बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती है, लेकिन उसमें क्या करते हैं लोग, पैसे लेके और जो पैसे देते हैं उनको लगा देते हैं, बाकी जो बच्चे रह जाते हैं वो रह जाते हैं। अब की बार सीधा रहेगा, जिसमें जितनी योग्यता है वो अपने आगे आए, हम उनका सपोर्ट करें। तीनों जी, इस वार्ड में काफ़ी गांव हैं, क्या लगता है, गांव देहात से आप आ रहे हैं कनकर खेड़ी से, तो क्या लगता है कितना विकास हुआ होगा और क्या नहीं हुआ क्षेत्र में? क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए था, जितना इन लोगों ने कागजों में दिखाया उसके अकॉर्डिंग 10% भी नहीं हुआ है। लेकिन हमने सीधा सीधा एक पब्लिक से सवाल है कि ये करे क्या, इनकी भी गलती नहीं है। ये करोड़ करोड़ रुपए देके टिकट लेके आते हैं, तो ये पहले अपने करोड़ रुपए वसूल करेंगे ना, पब्लिक का काम कैसे करेंगे। अब हमें ले लीजिए, सुमन जी को टिकट बिल्कुल इनेलो पार्टी में फ्री में टिकट दी है, कोई पैसा नहीं लगा। पूरा गांव समाज सब अपनी गाड़ियों में, हम कोई भी गाड़ी किराए पे लेके नहीं आते, सब गांव सब अपनी गाड़ी लेके जाते हैं। एक गाड़ी में बैठ, स्कूटर पे, बाइक पे, जैसे भी कन्वेंस होता है वो अपने कंपेनिंग करते हैं।
तो हम जब हमारा पैसा नहीं लग रहा, हम कोई शराब नहीं बांट रहे, पैसा नहीं, तो हम पैसे पूरे क्या करेंगे? सीधी सी बात है, पब्लिक काम नहीं काम है। सुमन जी, हाँ जी। आप घुम्मन हेड़ा वार्ड की जनता से क्या अपील करेगी सुमन? होली नज़दीक है तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मैं चाहती हूँ अब की बार हमें मौका मिले जिसके अब सबका सहयोग मिले और जो हम सबकी विकास कर सके, सबकी सेवा कर सके। हमारा तो यही उद्देश्य है, हम ईमानदारी से और सबके सहयोग से काम करें। जो हमेशा क्या होता है कि औरतें हैं, बहनें हैं, अधिकारियों के पास जा के परेशान हो जाती है, तो हम चाहते हैं सबसे पहले उनको मौका मिले। और कोरोना काल में बहुत सारे घर ऐसे, परिवार ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे रोजी रोटी का जरिया ही नहीं रहा। सबसे पहले हम उनको आगे बढ़ना चाहते हैं, उन औरतों को, उनके लिए सिलाई सेंटर वगैरह, NGO वगैरह है, कुछ ऐसा प्रबंध करेंगे जो आगे बढ़ सके वो। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये, क्योंकि रोज़गार नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा? जब घर नहीं चलेगा तो इंसान क्या करेगा? दिमाग काम ही नहीं करेगा, वो उल्टे सीधे काम करेगा। इससे अच्छा ये पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में रोज़गार होना चाहिए। उसके बाद जितने भी छूटे हुए काम हैं, जैसे डिस्पेंसरी, ये पशु का, हमारे गांव देहात है, सबके घर में पशु है, यहाँ पे कोई भी पशु का अस्पताल पास में नहीं है। हम कोशिश करेंगे कम से कम, अगर किसी छोटे गांव में अस्पताल ना खुल सके तो कम से कम मोबाइल डिस्पेंसरी हम प्रोवाइड कराएं कि जाके उनके जानवरों को, पशुओं को देख सके, और इंसान जो बड़े बुजुर्ग है दूर नहीं जा सके उनके लिए मोबाइल डिस्पेंसरी। जनता देख रही है आपको, क्या अपील करेगी घुम्मन हेड़ा की? हम गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि हमारे साथ उन सभी जितने भी भाई बहन जो भी है, जो परेशानी से जुड़ रहे हैं, इन नेताओं के पास वोट मांगने जब नेता आते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन जब टाइम आता है तब ये लोग कहते हैं कि यार मौसम बदलता है तो हम भी बदल गए, हमारा क्या कसूर है? यहाँ मौसम बदल जाएगा, तेवर नहीं बदलेंगे, काम करने के तेवर रखेंगे और काम से पीछे नहीं हटेंगे। और जिस दिन जनता हमसे असंतुष्ट होगी ना, संतुष्ट नहीं होगी, उस दिन हम इस्तीफा देने को भी तैयार रहेंगे। टीनू जी, जिस गांव वार्ड से आप उठ रहे हैं, ये गांव बहुत छोटा है, और क्या लगता है टीनू अपनी मिसेज को क्यों उठाना चाहते हैं यहाँ से? मेरा पूरे समाज में, अपने आसपास घुम्मन हेड़ा वार्ड में सिर्फ एक ही मैसेज देना जरूरी है कि हमारे गांव में पंचायतों का बहुत बड़ा योगदान है। सब एक दूसरे की शर्म करते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं, बोलते हैं भाई अब की बार हमारे गांव को मौका दो। तो पिछली बार कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे जितने छोटे छोटे गाँव हैं, हमारे कम से कम 16-17 गाँव ऐसे हैं छोटे छोटे, जिन गाँव में 1000 1100 वोटे हैं। क्या वो नेता बनने के हकदार नहीं है? क्या वो समाज सेवा नहीं कर सकते? लेकिन उनको इसलिए पिछड़ा कर दिया गया है कि कुछ ऐसे बड़े बड़े गांव हैं जिनमें ज़्यादा वोटे हैं, तो क्या नेताओं का ठेका उन गाँव ने ले लिया? हमेशा उन लोगों को ये बात महसूस करा दिया हमारे जैसे गाँव के कि तुम नेता नहीं बन सकते, तुम सिर्फ वोटर बन के रह गए हो। हम उनके लिए दरी बिछाते हैं, आते हैं, सम्मान करते हैं, उनके कहने से वोट भी देते हैं, लेकिन क्या एक मौका उनसे कभी पूछा? किसी भी छोटे गाँव से, मेरे गाँव को छोड़ दो आप, किसी भी छोटे गाँव से, गालिमपुर से, सारंगपुर से, खरखड़ी जटमल से, रोन से, दरियापुर से, कभी किसी ने पूछा कि अभी तुम अपना नेता दे दो, इतने साल देश आज़ाद होते हो गया, हाँ आप लोगों से वोट मांगते हैं, अब की बात तुम अपना नेता दो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे? किसी ने नहीं पूछा। 16 गाँव का सिर्फ कोई वोटर बन के रह गए हैं। 16 गाँव Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.